दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो अपराध की कहानी है वो बेहद चौंकाने वाली है और उसे बल्कि दिलचस्प भी कह सकते हैं। आपके बगल हमारे बगल में ये जो जो चित्र दिख रहा है आपको, ये एआई से जनरेटेड है। और इस चित्र में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो हाथ में एक कोई केन लिए हुए है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो पड़ोसी है उसका, वो वहां बैठा हुआ है और उसको वो कुछ दे रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि जो ये व्यक्ति है जो उसे दे रहा है वो उसे मारने के लिए दे रहा है। दरअसल आज की कहानी है गुजरात की। गुजरात में एक घटना प्रकाश में आती है। एक व्यक्ति होता है, एक सरकारी टीचर होता है जो कर्जे से बहुत परेशान होता है। ये मकवाना का हरि 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 किशन मकवाना उस सरकारी टीचर का नाम होता है। और वो कर्जे से अब बहुत परेशान होता है। और जब परेशान होता है तो उसके दिमाग में एक योजना सूझती है। वो ये सोचती है कि वो खुद आत्महत्या कर ले, लेकिन आत्महत्या तो करे, लेकिन जो रिपोर्ट आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, उसमें आत्महत्या ना आए, ताकि उसने जो बीमा करा रखा है 25 लाख का, वो उसके परिवार वालों को मिल जाए। खुद तो खत्म हो जाए लेकिन परिवार को मुश्किल में न पड़ना पड़े। दरअसल ये कहानी है 9 फरवरी की। 9 फरवरी की शाम, जो गुजरात का एक नडियाद इलाका है, नडियाद के जवाहर नगर इलाके में कनु भाई धना भाई चौहान, जिनकी उम्र 54 साल है, और योगेश गंगाराम कुशवाहा, जिनकी उम्र 40 साल है, और रविंद्र जीना भाई राठौर, जिनकी उम्र 49 साल है, की एक साथ मौत हो जाती है। एक साथ तीन लोगों की मौत, और तीनों आपस में बहुत अच्छे जानने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं। जब उनकी मौत होती है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस जो बॉडी देखती है, बॉडी देखने के बाद उसे इन तीनों की मौत पर संदेह होता है। पुलिस को जब संदेह होता है तो पुलिस उनका पोस्टमार्टम कराती है, और पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि इन्हें कोई नशीला पदार्थ दिया गया है। पुलिस ने इसे, जो वहां की भाषा में अगर कहा जाए, तो लट्ठा कांड माना। एफएसएल की रिपोर्ट कराई गई, जांच कराई गई, तो एफएसएल की रिपोर्ट में आया कि मिथाइल अल्कोहल की गैर मौजूदगी है इसमें। तो इस वजह से जो जो थ्योरी थी पुलिस की कि इसमें जीरा सोडा नामक नशीला पदार्थ मिलाया गया था, ये थ्योरी खारिज हो गई। पुलिस के सामने बड़ी समस्या थी कि आखिर इन तीनों की मौत फिर हुई कैसे। पुलिस ने इस मामले में 27 फरवरी को बहुत जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल करने के बाद उसने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस जो है, जो कनु भाई धना भाई चौहान, योगेश गंगाराम कुशवाहा और रविंद्र भाई जीना भाई राठौर, तीनों के पड़ोसियों से, उनके जानने वालों से, उनके अगल बगल रहने वालों से पूछताछ करती है। इसी बीच पुलिस को जो कुछ चश्मदीद होते हैं जो ये बताते हैं कि कनु भाई के धना भाई चौहान के एक पड़ोसी हैं हरि किशन मकवाना। वो अक्सर जो है कनु भाई धना भाई चौहान को कुछ खाने पीने के लिए देते रहते हैं। तो पुलिस अब हरि किशन मकवाना के पास पहुंचती है। हरि किशन मकवाना की उम्र 44 साल है और वो सरकारी स्कूल में टीचर है। हरि कुल किशन मकवाना से पूछताछ होती है। जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है तो मकवाना पूरी पोल खोल देता है। मकवाना स्वीकार करता है कि
उसने ही कनू भाई धना भाई चौहान को जहर दिया। दरअसल मकवाना जो कहानी बताता है, उस कहानी को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मकवाना बताता है कि वह तनाव और अदालती मामलों से बहुत परेशान था। उसके पिता की मृत्यु ने उसे और तोड़ दिया और वह आत्महत्या करना चाहता था। इसके लिए उसने एक प्लानिंग की और प्लानिंग में तय किया कि वो सुसाइड तो करे, लेकिन काज ऑफ डेथ सुसाइड ना आए, मतलब मौत का कारण उसके सुसाइड ना आए। इसके लिए उसने बाकायदे एक प्लानिंग बनाई और उसी प्लानिंग के तहत उसने अमेजन ऐप से सोडियम नाइट्रेट मंगवाया। सोडियम नाइट्रेट घर में आ गया, लेकिन जब पत्नी को पता चला तो उसने जो सोडियम नाइट्रेट पाउडर था उसका ज्यादातर हिस्सा नष्ट कर दिया, मतलब फेंक दिया। हालांकि इसके बाद भी हरिकिशन जो है कुछ पाउडर छिपा करके अपने पास रख लेता है और इसका प्रयोग सबसे पहले उसने योजना बनाई कि अपने पड़ोसी जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, कनू भाई पर किया जाए, ताकि वह बच भी जाए तो कुछ ना बता सके। मतलब अगर ये पाउडर कनू भाऊ खा लेता है और उसके बाद वो बच भी जाएगा, लेकिन वो बता नहीं पाएगा। इसी योजना के तहत हरिकिशन ने 9 फरवरी को कनू भाई को जीरा सोडा की बोतल में सोडियम नाइट्रेट मिला करके दिया। कनू भाई की एक खासियत थी कि जब कभी वो कुछ खाता पीता था तो अपने दो दोस्त योगेश और रविंद्र के साथ बांट करके खाता पीता था। मतलब उनके साथ वो खाना और पीना दोनों शेयर करता रहता था। कनू भाई ने योगेश और रविंद्र को बुलाया और तीनों मिल करके वो जो जीरा सोडा की बोतल में सोडियम नाइट्रेट मिला करके दिया गया था, तीनों ने इसे मिल करके पिया। और जैसे ही वो पीते हैं उनकी तबीयत खराब होने लगती है और तबीयत खराब होती है और उसके बाद उनको तीनों को हार्ट अटैक होता है और तीनों की मौत हो जाती है। तीनों की जो मौत का कारण आया वो हृदय गति रुकना आया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। जब गांव वालों ने सूचना दी, पुलिस मौके पर आई और उसने जांच की और बिसरा और जो घटना स्थल से जो एकत्र नमूने जुटाए गए वो सब एफएसएल को भेजे गए। 25 फरवरी को पाया गया कि इसमें जीरा सोडा की बजाय सोडियम नाइट्रेट पाया गया। फिर उसके बाद सीसीटीवी खंगाली गई, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों बहुत सारे लोगों से बयान लिए गए। तब हरिकिशन पर शक गहराया और पूछताछ में हरिकिशन ने इस घटना को कबूल भी किया। पुलिस का कहना है कि हरिकिशन ने यह एक्सपेरिमेंट यह जानने के लिए किया कि उसकी आत्महत्या को दुर्घटना या हत्या माना जाए, ताकि 25 लाख रुपए की जो बीमा राशि है वो उसके परिवार वालों को उसकी मौत के बाद मिल सके। हरिकिशन की पत्नी भी सरकारी टीचर हैं और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहा है। उसका इरादा परिवार को परेशानी से बचाने का था। हरिकिशन ये चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, वह मर जाए, जान दे दे, लेकिन उसका परिवार बच जाए और इस आर्थिक तंगी से उबर जाए। लेकिन ये तो हुआ नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में 3 निर्दोषों की जान हरकिशन ने जरूर ले ली और बहरहाल इस मामले में जो नाडिया टाउन पुलिस है उसने हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज भी कर लिया। अब ये सवाल उठता है कि हरिकिशन ने एक अपनी मौत तो खुद तो मरा नहीं, उसने 3 लोगों की जान ले ली। हरिकिशन के जो परिवार वाले हैं वो भी इस घटना को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि हरिकिशन अब जेल चला गया है और जेल से उसकी वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मामला
3 लोगों का है और इस चित्र में जो खड़ा है तो एक केन लिए हुए ये हरिकिशन है और जो बैठा हुआ है जो मूक बधिर है वो कनु भाई है। अपने बचाव के लिए व्यक्ति किस स्तर तक जा सकता है ये घटना बताती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा।